सर आवाज नहीं आ रहा एकदम भी। सर हाँ, आवाज आ रही है बच्चों को? सर 200 आ रहा है सर, आंसर 200 आ रहा है सर। चलिए, तो आप सब लोग क्वेश्चन नोट कर रहे हो हमारे साथ साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, तो नोट कर लीजिए। हाउ मेनी बोतल्स ऑफ इंक अ सेल्समैन नीड टू सेल at rupees 4.37 each सर 200 आ रहा है सर to earn आंसर a 200। commission of rupees 87.40 at the rate of 10% per annum, 10% per annum। तो आपको दिख भी रहा है, सुनाई भी रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कृपा करके फटाक से आप हमको क्या बताएंगे कि आपका आपसे क्या बताया आपने आंसर ऋषभ जी? सर 200 200 200। और कोई बताएगा? अंकित कहाँ गया? 200 आ रहा है सर मेरा भी। आयुष्मान, आयुष्मान हाँ सर कर रहे हैं। कितना आया? कौन सही लग रहा है, हम करें? अभी कर रहे हैं सर। चलिए, आपने ट्राई कर लिया। जिया, तनिषा कितना आया आपका? आया कि नहीं आ पाया? तनिषा समझ आया क्वेश्चन? सर अभी कर रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। क्वेश्चन समझ अभी में कर रहे हैं, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो अभी तुम लिख रहे थे ना, कैसा बच जाएगी? अभी बताइए कि आ रहा है करने, क्वेश्चन समझ में आया कि आया ही नहीं? अच्छा नहीं आया, करेंगे कैसे फिर आप? 10%। तनिषा बेटा क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ नहीं आया? बोलो बेटा बोलो, जल्दी बोलो। बता रहे हैं सर, समझने दीजिए, लेकिन थोड़ा सा घुमा तो रहा है। देखो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी बोटल्स ऑफ इंक, ये कितने सही बोटल्स ऑफ इंक बेचेंगे ये लोग, जो सेल्समैन होगा, नीड टू सेल्स कितना बेचना होगा, टू एट 4.37 ईच टू अर्न अ कमीशन ऑफ 87.40 at the rate of 10%। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बात समझ में आया कि एक बार और समझाएं तुमको? आ गया समझ में। यानी 4.37 के रेट से शायद वो बेच रहा है और उसको 10% कमीशन मिलता है ना, तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 87.40 वो कमीशन पाना चाहता है एज ए 10% रेट से। अगर वो 10% रेट से इतना पाना चाहता है तो कितना क्या उसको बोतल इंक बेचनी चाहिए कि उसको इतना पैसा कमीशन, इतना पैसा 87.40 उसको क्या मिल जाए, कमीशन मिल जाए उसको। नंबर ऑफ बोतल पता करना है आपको, कितना वो बेच दे, उसको मिलता कितना कमीशन है, 10% मिलता है। यानी कि अगर एक बोतल बेचता है, एक बोतल पे कितना मिलता है उसको, 10% मिलता है। ठीक है, तो एक बोतल पे कितना पैसा उसको मिल जाएगा, क्या निकाल सकते हैं हम लोग इसका? ऋषभ ऐसे क्यों बताओगे या बता दें? सर बताएं। 4.37 into 10 by 100। पहले निकाले सर 4.37 का 10%। 10% हम बताएं किस बोतल का उसको मिलता है 10%। अगर वो पता करो सबसे पहले एक पीस का, अगर वो एक पीस सेल करेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 0.437 क्या आएगा? 0.437 0.437 आ गया। यानी अगर वो एक बोतल बेचेगा तो उसको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है ना? लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए 240 चाहिए, तो 240 अरे सॉरी उसको चाहिए 87.40 चाहिए। 87.40 हाँ, 87.40 कमाने के लिए कितना बोतल बेचना पड़ेगा? तो क्या किए, 87.5 डिवाइड कर देंगे सर 0.437 को। 87.40 डिवाइड बाय 0.437 से आप डिवाइड कर दीजिए, तुरंत नंबर ऑफ 200 क्या आ गया, नंबर ऑफ बोतल। यानी कि 200 क्या है, नंबर ऑफ बोतल उसको सेल करना पड़ेगा, तब जाके उसको 87.40 का कमीशन मिलेगा। ठीक है, सो सिंपल सी बात थी, यहाँ पर करना कुछ नहीं था, 10 सेकंड 15 सेकंड काम था, खाली क्वेश्चन समझने में ही आपका समय चला जाएगा कि क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए, समझ में आएगा पहले कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है ना? और दिया क्या है, दो बातें लिखनी होती है क्वेश्चन में, एक तो होता है इन्फॉर्मेशन, एक रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट होता है उसी के हिसाब से इन्फॉर्मेशन दिया होता है।
ये दिया हुआ था हमको यहाँ पर, कितने रुपए का एक पीस सेल करते हैं तो 10% मिलता है। तो इसका मतलब कि अगर एक पीस बेचेंगे 10% मिलेगा, तो इतना पैसा इनको मिलेगा, 1 बॉटल सेल करने पर इतना पैसा कमीशन को मिलेगा। अब इनकी इच्छा है कि हमको कितना पैसा कमीशन चाहिए, 87.40 कमीशन हमको चाहिए, तो कितना बेच लें। तो एक बेचने पर जब इतना मिलता है तो इतना मिलने के लिए कितना बेचना पड़ेगा, डिवाइड कर दिया तो 200 फट से आ गया। अभी किसी को दिक्कत है, आगे बढ़ जाएं? अगर दिक्कत है पूछ सकता है रोक करके, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हो गया सर, आगे बढ़िए। ठीक है, अभी जिसने भी ये लाइन खींचा है उसको अभी हम रिमूव करने वाले हैं। अब हम पता बोलेंगे, पता करेंगे, देखेंगे, बोलेंगे हटा के कि इसको मिनिमाइज करेंगे, सर्च करेंगे, देखिए कौन खींचा, और उसको रिमूव करेंगे, दोबारा ऐड भी नहीं करेंगे, वो चिल्लाता रह जाएगा। आगे फिर एक क्वेश्चन आप और लिखिए सर, क्या इफ 15 लेबर्स finish a work in 22 days, how many days will be taken by 33 laborers to finish that work। और आपके ऑप्शन रहे आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन 10 days, दूसरा ऑप्शन 12 days, एंड तीसरा ऑप्शन 18 days, तो पहला वाला सही है सर। एंड 10 चौथा days। ऑप्शन 22 days। तो पहला वाला ऑप्शन 10 days। 10 days सही है। और कोई? तनीषा नहीं बोल रही है, उससे बोलने दो। कहाँ गई बेचारी, वो भी अच्छी सर बच्ची, यही कहाँ गई? तो बताइए तनीषा जी, यही कौन सा है। सही लग रहा है आपको? ये क्वेश्चन आपको आ रहा है समझ में? 10 days। इसमें हाँ कौन सर, सा समझ आपको आ रहा सही लग है। रहा है? जल्दी बताइए, इसमें कौन सा आपको सही लग रहा है, या हम कर दें फटाक से इसको भी? 10 days आया है आंसर। बोलिए। ये कह रहा था बच्चा कि अगर हम लोग 15 लेबर अगर लगाते हैं, ठीक है ना, तो कोई भी काम को खत्म करने में, फिनिश करने में 22 दिन लगता है, ठीक है ना। यानी 15 लेबर अगर लगा रहे हैं, तो मान लिया चलो कि तनिषा को अपने रूम में पेंट कराना है, एक रूम में पेंट कराना था, तो रूम में पेंट करा रही है, तो भाई उसका बड़ा रूम है, एक दिन में अगर उसने क्या सोचा 15 लेबर लगाया, 15 लेबर लग के पेंटिंग कर रहे हैं, तो वो 22 दिन तक पेंट करेंगे, तब जाके वो कमरा फिनिश होगा, ठीक है, पेंटिंग फिनिश होगी आपकी। लेकिन अब उनको लेट हो रहा है, सब 15 लोग लगे हैं, अब 22 दिन तक काम करेंगे, तब जाके वो वर्क पूरा होगा। अब वो चाहती हैं क्या करें, हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाई 33 लेबर। वो क्या किया, अगले बार में क्या किया, नेक्स्ट टाइम 33 लेबर पकड़ लाई बाहर से, 33 लोग चलो मेरे यहाँ और तुम लोग पेंट करो। तो क्या बताओ, जब 15 लोग कर रहे थे तो 22 दिन तक काम चल रहा था, अगर 33 लोग करेंगे तो कितने दिन काम चलेगा? उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ में आपको आ गया। ओके, पूछना क्या चाह रहा है? क्यों नहीं सर, समझ में आ गया ना कि 33 लोग काम करेंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ सर, वो तो पहले भी समझ आ गया था। अच्छा, तुम बहुत अच्छी हो। तो बताओ कैसे किए, बताओ कैसे निकाले आंसर, बताओ बताओ कैसे हुआ? तुम तो पहले समझ ली थी, लेकिन बोल नहीं रही हो। जिया तुम बताओगी या हम कर दें? करिए सर। करें हम? एक सर लेबर 10 days आ रहा है। हाँ, कैसे आ रहा है, विशा बताओ कैसे निकाले हो?
सर ये 15 का into 22 से बोल मल्टीप्लाई लो कर भाई, देंगे बोल और लो, बोल लो, 33 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आएगा। बोलो, सब लोग बोलोगे दिक्कत हो जाएगी ना बेटा, आवाज अड़ जाएगी। एक लोग बोलो, कोई भी एक बोलो। सर कुछ सब लोग ऐसे ही बोलता है, आपका आवाज क्लियर आता ही नहीं है जल्दी। अब हम बोले, हो गया। आप लोग अपना अपना माइक को ऑफ कीजिए, ऋषभ अपना माइक ऑन सर करके को बोलिए। बोलने दो, ऋषभ तुम अपना माइक ऑफ कर दो। सर आपकी आवाज ही नहीं आती है, सब एक साथ बोलते हैं। हाँ हाँ इसीलिए कह रहे हैं ना कि हम सोचते हैं कि हम ही बोले, और जिसको अपना आप लोग अपना माइक को ऑफ किया रहिए, जब हम कहें तभी आप ऑन करके बोलिए, फिर ऑफ कर दिया करिए, ठीक है? वरना आपस में आवाज लड़ जाएगी, कैसे मिलेगा आवाज? चलो, हाँ सर, यही सबको कहिए। तो अभी कौन बोलेगा? सब कौन चाहता है बोलना? सब लोग अपना माइक को ऑफ कीजिए, ऋषभ ऑन करके बोलो। चलो, कैसे किए? सर हम पहले सर 1 डेज का नहीं, मतलब एक आदमी का निकालिए, 15 into 22 डेज कर दिए तो आ गया 330। कैसे, क्यों इंटू कर दिए? सर एक आदमी काम करेगा तो एक आदमी का निकल गया हाँ, ना, अगर एक आदमी का सुनो, डेज से इंटू सबसे कर देंगे पहले तो सब एक क्वेश्चनों आदमी में का निकल एक आदमी जाएगा। पाया जाता है, ठीक है ना? तो हम क्या, इन्होंने क्या किया सर? 15 इंटू क्या कर दिया? 22 बोलिए, इंटू क्यों कर दिया आपने? 22 क्यों इंटू किया? क्योंकि एक आदमी का निकल जाएगा सर। सर डिवाइड इतना करेंगे डेज तब एक तो आदमी 5 का दिन आएगा ना। काम कर रहे हैं, 15 से इंटू कर दिए, तो किससे क्या मिल जाएगा हमको? भाई हाँ, लेबर काम किए हैं, 330 22 दिन तक काम किए हैं ना, तो कितना इंटू कितना आ गया ये? बोलो। 330 330 आ गया। अब क्या करना होगा इसमें हम लोगों को? अब 330 पूछ रहा है, डिवाइड बाय 33। लेकिन भाई 33 लेबर है, तो आपको क्या करना होगा? 330 डिवाइड बाई 33 कर दीजिए, कितना आ गया? 10 डेज आपका 10 आंसर आ गया। वन टाइम। ये बस सब क्वेश्चन बहुत सिंपल easy। क्वेश्चन होते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं होते हैं, खाली क्वेश्चन समझने में समय चला आता है कि क्या कहना चाह रहा है। 15 लेबर वर्क कर खत्म करें 22 दिन में ना, इसलिए एक लेबर निकाल लिया हम लोग, इंटू कर लिया, अकेले काम करेगा वो 30 दिन काम करेगा ना, तो 30 काम करेंगे तो 10 दिन खत्म हो जाएगा। समझ पहले एक पाइए, उसके बाद फिर ऐसे जितना पूछा उतने चले जाइए। तरीसा अब समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़े क्या? अभी नहीं आया? नहीं सर, आ गया। आ गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? देखो अगला हम लोगों ने किया था, लास्ट क्लास में कराया भी था, बहुत सिंपल है, बट क्वेश्चन पेपर में है मेरे हाथ में, तो हम सोच रहे स्किप ना करें, इसको भी करा दें, क्योंकि आप फट से 2 सेकंड 5 सेकंड काम है ये वाला, आप बता सकते हैं हमसे। क्वेश्चन पूछ रहा है एन इंसॉल्वेंट डेब्ट अमाउंट, क्वेश्चन दिया हुआ है डेब्ट अमाउंट, शॉर्टकट लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिखेंगे हम, डेब्ट हम शॉर्टकट लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है? इसमें कह रहा है डेब्ट अमाउंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अलग है ये, ठीक है ना? डेब्ट अमाउंट जो दे रखा है वो दिया है 6000, बकाया अमाउंट 6000 रुपए का था, और एसेट्स दिया हुआ है इनका, जो है एसेट्स है इनके पास 2400 का, ठीक है? तो बताइए हाउ मच कैन बी पेड इन रूपी, हाउ मच कैन बी पेड इन अ रूपी, क्या आएगा? हाउ मच कैन बी पेड सब 40 पैसा सर, इन ए 40 रूपी। पैसा, ये हमने लास्ट क्लास में कराया था ना एक बार, 40 पैसा। तो इसका मतलब क्या हाँ होता है सर, भाई? 6000 40 बकाया था, 2400 ही मिल पाएगा, तो कितना परसेंट मिला? सिंपल सी बात था, 2400 डिवाइड बाई क्या करना होगा? 6000। अब इसमें इंटू 100 कर देंगे आप, 6000 into 100। इंटू 100 करेंगे आप तो परसेंटेज आ जाएगा, 100 नहीं करेंगे तो इन रूपी आ जाएगा, ठीक है? इन रूपी पूछ रहा है, अब इंटू 100 मत करिए, अब इसको खाली काट देंगे आप, जो आपका आंसर है कितना आ रहा है? 0.4 हाँ 0.4 हाँ, तो आपका आ रहा है 0.40, सा मतलब क्या आ गया? 40 पैसा आ गया। इसी में 100 से इंटू कर देंगे आप तो 40% हो जाएगा ना। अगर आप इंटू कर देंगे 100 से तो परसेंट आ जाएगा, नहीं करेंगे तो पॉइंट में आएगा, वो क्या होगा? रुपीस होगा, तो 40 पैसा इन रुपी आपका आंसर आ जाएगा। इसके पहले भी हम कितने सर 9000 था, 15000 में 60% कुछ करीब आ रहा था हम लोग का। चलिए एक क्वेश्चन सर और कर लें, जो हम लोग देखो ये पिछले साल में जो पूछा था रिपीट भी किया क्वेश्चन दोबारा। कह रहा है देखो which one of the following, नोट करिए, which one of the following, सारे बच्चे मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं या खाली बस देख रहे हैं? सब सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट हो रहे हैं आपके? चेक करेंगे हम रोज रोज का फॉलोइंग रेशियो। तो फोटो खींच के भेजें क्या? हमें डाउट हो रहा है, कुछ बच्चे लग रहा है खाली देख रहे होंगे, नोट नहीं कर रहे होंगे लग रहा है। हम लिख रहे हैं सर।
हम भेज सकते हैं फोटो अभी। अच्छा ठीक है, तुम्हारा ही डाउट था। सर हम भी लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है तब। हमें पता था सर आपको मेरे ही पे डाउट है, इसलिए हम बोले। हम समझ गए, तुम भी समझ गई। वो भी सर इतना चिल्ला के बोली, देखिए। तभी समझ में आ गया, इसका मतलब नहीं लिख रही है वो। फॉलोइंग So which रेशियो one of हम the following लिख रहे हैं सर, हम फोटो भेजेंगे अभी आपको। फॉलोइंग रेशियो इज द सेम एज 7:9। देखो ये हम लोग क्लास में किया था, ये फिर अगले साल फिर पूछा, 2-3 बार पूछ चुका है। पहला ऑप्शन आज का अब हुआ है आपका 42:45। दूसरा ऑप्शन आपका 21:24। तीसरा ऑप्शन आपका है 45:63 एंड लास्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन पर रहा, ये रहा आपके सामने 28:36। बताइए अभी कल हम लोगों ने किया इसका क्वेश्चन। ये फोर्थ वाला होगा। ऑप्शन डी। 36। ऑप्शन डी डॉल सही है। कैसे पता चला? हाँ सर ऑप्शन 4। कैसे मालूम चला तनिषा? 4 के टेबल से काट 7 दीजिए, आ जाएगा। 28, हाँ 4 सर। 9 30। हाँ तो ये फोर ना, इसको काटोगे तुम लोग, तुमको 4 से काटोगे इसको, अगर तुम उसको 4 से काटोगे इस वाले को, तो 4 सब नहीं कटेगा, सब 4 कट ही रहा है ठीक से पूरा। ये वाला कट 4 कट भी रहा है और 7 बच जाएगा, 9 बच जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या है? ये सही है। इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपसे। अब इसमें क्वेश्चन और भी दिख रहा है हमको, मगर अब बस अब आप कर लेंगे, इससे आएगा तो। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाए हम लोग। अगला सर क्या कहता है? थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, तो बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नोट कीजिए आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 7.5 into 1.5 divide by 0.5। और आपके ऑप्शन रहे आपके सामने, ये पहला ऑप्शन 3.50, दूसरा ऑप्शन 2.50 एंड तीसरा ऑप्शन है 2.25 एंड चौथा ऑप्शन है आपके सामने 2.00। बताइए फट से कौन सही होगा इसमें? अत्यंत तुरंत फौरन से पहले बताइए। चले आगे। हो गया सर, काटिए जल्दी से बच्चों, मेरे प्यारे 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 बच्चों। देखो बहुत आसानी से कटेगा ये वाला, बहुत इजी कटेगा। देखने पॉइंट लगा हुआ है कि बहुत ही ज्यादा आसान है ये काटना, ये तुरंत कट सकता है। हो गया? हम बताएं सर? हाँ सर ये जो आप सर ऑप्शन सी। सर 22.5 होगा सर। नहीं सर ऑप्शन सी होगा। 2.25। ऑप्शन क्या होगा? 2.25 सी। ऑप्शन सी होगा। हाँ हाँ ये ऑप्शन हमारा, ये पॉइंट वगैरह गलत लग गया यहाँ पर, ऑप्शन यही होने वाला होगा। कैसे? देखो इसको तुम काटोगे ना, इसको यहाँ से काटोगे 3 बच जाएगा ना, 3 बार कट गया। अब इसको इंटू करोगी तो बॉयस में ये ऑप्शन पर 22.5 होगा यहाँ पर। ठीक है चलो, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है सर, थोड़ा आगे बढ़ जाएं, अगला एंट्री करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इतना आप लोग जिद करें तो आगे भी कर लेंगे हम लोग। चलिए नोट करिए फटाक से, अगला भी कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी बहुत इंपॉर्टेंट। एट
what rate of simple interest will rupees 800 amount to rupees 836 in 9 months। बस क्वेश्चन खत्म। और आपके ऑप्शन रहे आपके सामने, पहला ऑप्शन है आपका 3%, दूसरा है ऑप्शन आपका 4% और तीसरा ऑप्शन है आपका 5% एंड लास्ट ऑप्शन रहा आपके स्क्रीन पर 6%। सर इसमें तो हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या कह रहा है। क्यों बेटा, इतना आसान तो है। वो तुमसे रेट पूछ रहा है एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये भी वो भी सिंपल वाला पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट के रेट क्या होगा, पूछ रहा है। इंटरेस्ट विल रुपीज 800। जी सर ये 800 क्या है? ये 800 प्रिंसिपल अमाउंट है या 800 मैच्योरिटी वैल्यू है या 800 इंटरेस्ट अमाउंट है? ये 800 क्या है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट है। ये प्रिंसिपल वैल्यू है सर। सब बच्चे आप लोग मोबाइल ऑफ करिए तब तो हम बताएं। और सर ये आएगा ऑफ करिए, म्यूट करिए माइक, ऑडियो म्यूट करिए। देखिए ये 800 रुपए क्या अमाउंट दिया है? 800 न तो प्रिंसिपल है ना मैच्योरिटी वैल्यू है। 800 क्या है? 800 तो इंटरेस्ट है। ये लिखा है ना इंटरेस्ट विल रुपीज 800। तो 800 आपको अगर 800 क्या लिखा? इंटरेस्ट विल रुपीज 800 क्या लिखा था? एट व्हाट रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट विल रुपीज 800। ये 800 क्या है? इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल है या मैच्योरिटी वैल्यू है? अमाउंट टू 836 इन 9 मंथ्स। एक लोग बताओ ये 800 इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल वैल्यू है, मैच्योरिटी वैल्यू है, क्या है? सर 800 हाँ प्रिंसिपल है। हाँ प्रिंसिपल है। ये पूछ रहा है 800 रुपए प्रिंसिपल जो है अमाउंट ₹2 836 इन 9 मंथ। यानी कि हम ये कह रहा है अगर हम 800 रुपए बैंक में जमा किए 9 महीने के बाद 836 रुपए हमको मिले तो भैया बैंक ने कितना % ब्याज दिया? सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है ना। इतनी सिंपल सी बात थी। इसका मतलब अगर हम चेक कर लें, अगर देखो इसका निकालने के कई रास्ते हैं। देखो हम तुमको बता देते हैं, 2-3 रास्ते सिखाते हैं तुमको, जल्दी वाला, शॉर्टकट वाला। पहली बात तो आप टोटल इंटरेस्ट पहले पता कर लीजिए। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला आप लोगों को? 836 माइनस 800 तो कितना हो गया सर? 36 हो गया। यानी पूरा इंटरेस्ट मिला है आपको 36 मिला। तो जब भी रेट होता है, रेट ध्यान रखो बेटा, रेट जब भी निकलता है ये हमेशा क्या होता है? ये रेट जब भी होगा आपका पर एनम का होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या दिया है आपको? सिर्फ 9 महीने ये जमा किए हुए हैं। तो 36 रुपया क्या मिला है इन लोगों को? 9 महीने का मिला हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको हम 12 महीने में कन्वर्ट करेंगे, फिर इंटरेस्ट रेट पता करेंगे हम लोग। अगर इसी पता कर लोगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन फंसाया आपको। बहुत बच्चे इसी पता कर लेंगे तो गलती हो जाएगा आपका, क्योंकि 9 महीने का इंटरेस्ट है और रेट निकलता है हमेशा पर एनम के हिसाब से। तो इस 9 महीने को पहले हम कन्वर्ट करेंगे 12 मंथ में। हम क्या कर लेंगे? 36 डिवाइड बाई 9 करो, 1 महीना मिल जाएगा, इंटू 12 कर दो तो क्या मिल जाएगा? 12 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा हमको ना। तो पहले 12 महीने पहले कन्वर्ट करो, बताओ कितना आया 12 महीने का? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 4 बार जाएगा, ये 48 आ गया आपका। यानी 48 क्या हो गया? 12 मंथ्स का इंटरेस्ट हो गया। अब अगर 48 रुपीज 12 मंथ पर मिलते हैं सिंपल इंटरेस्ट हिसाब से, तो आप इंटरेस्ट रेट निकाल लीजिए। रेट कैसे निकालेंगे? अब आपको रेट निकालने के लिए क्या करना होगा? 48 डिवाइड बाई जमा कितना किया था सर? प्रिंसिपल अमाउंट 800 इंटू 100 काटो, कितना आ रहा है? 1010 1010। ये कटेगा इससे? बोलिए बोलिए, ये कट रहा है? 6 होगा। 6 आ रहा है क्या? अभी तो कोई 4% बोलता रहा सर, 6 से आ गया। सर हम 6% बोले हैं सर, हम 6% बोले हैं। अंकित 4। अच्छा सर हाँ अगर हम फॉर्मूला पे रखे SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, हाँ कर सकती हो। हम भी वैसे ही किए हैं 9/12 सर, लिख के। हाँ हम भी 9/12 लिखे रखे, R इज इक्वल टू 140 आया। देखो हाँ मेरा भी। गलती क्या था तुम लोग का ना। देखो सर वो 836 लिखा गया, तो देखा होगा ब्याज से मिला 36 मिला है, तुमने देखा ब्याज 36 मिला है। 800 तुमने जमा किया था, तुम क्या की होगी? 36 अंकित क्या किया? 36 अपॉन 800 किया होगा, इंटू 100 काट दिया होगा, ठीक है। इसे काटा होगा 8 बच गया और 8 इसे 4 4 पॉइंट समथिंग आने लगा होगा,
ना, तो ये गलत हो जाएगा आपका। यानी आपको 36 पर नहीं लगाना है बेटा, ठीक है ना, इसको आप इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि रेट जब भी निकलता है हमेशा परिणाम पर निकलता है। और ये जो आपको दिया था अच्छा, अगर हम लोग फॉर्मूला पे रख के करें, जैसे अचानक से तो फॉर्मूला ही याद आया, अच्छा हाँ। फॉर्मूला से लिख के करे तो फॉर्मूला पे सर रेट एक वो बार टाइम फॉर्मूला पे रख के कीजिए ना आप। देखो टाइम पे 9/12 ही जाएगा ना। कोशिश कर लेते तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हें कराते हैं। तुम्हें जो फॉर्मूला क्या होता है इसका, P इंटू आर इंटू टी होता है ना, तो P तुम्हारा 800 रुपए था, P इंटू आर क्वेश्चन में गायब है, आगे आ रहे हैं 2 इंटू टी कितना बोला था, 0.75 0.75 9/12 ना सर 9/12 ना, हाँ 9 9/12 ना। 9/12 को देख भी आ जाएगा ना बेटा, 9/12 को देख भी आ जाएगा आपका। यहाँ पर कहा हुआ है 9th मंथ है, तो 9th मंथ मतलब क्या होता है, 0.75 कर सकते हैं उसको। हाँ भाई 9 में मतलब क्या हो, 0.75 ईयर। अगर ईयर में चाहती हो तो 0.75 कर लो, अगर मंथ में चाहते हो तो इसको तुम 9/12 भी कर सकती हो। अगर तो हाँ तो सर आप 9/12 करके करिए। ठीक है, सर 9/12 करिए। ठीक है चलो। यहाँ तुमने क्या कर लिया, तुमने सर कर लिया यहाँ पर इंटू 9/12 कर लिया, और डिवाइड बाय क्या है 100 कर लिया। अब इस केस में आर निकालो, तुम्हारा आर इसमें कितना है काटने पाया बताओ, सही साथ तुम काटियो ना, कितना आ रहा है। हाँ सर आ रहा है मेरा 140। कितना आया, 100 कितना आया, एक मिनट से बता सर 9/12 को काटेंगे तो 3 और 4 आएगा, फिर 800 को 4 से कर देंगे तो फिर 100 कुछ समथिंग आ रहा है। आप काटिए, आप सुनो मेरी बात, इसको तुम काटोगे, जब तुम काटोगे ना तो जो तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा ना, ये तुम्हारा क्या आ गया है 9/12 कर लिया तुमने, और रेट तुम्हारा क्या था। अब तुम जो रेट यहाँ लगाओगे यहाँ पर, तो रेट तो मुझको परिणाम होता है, और तुम 9/12 कर चुके हो यहाँ पर। तो यही चीजें जो हो जाती हैं कि काम तो आसान है, लेकिन फॉर्मूला के चक्कर में बच्चे फंस के रह जाते हैं, इसीलिए। हाँ सर ऐसे करे तो आ गया मेरा 6%। हाँ कैसे आ गया, 800 इंटू 9/12 अपॉन 100, फिर डिवाइडेड वही कर देंगे तो रेट आ जाएगा, आर को उधर भेज के। हाँ वो अलग बात है, लेकिन बच्चे देखो एग्जाम में प्रेशर भी तो रहता है एकदम। लेकिन सर इसमें तो 836 का कोई काम ही नहीं किया तभी ये 6% आया। तो तुम जब आ गया तो तुम चेक कर ली ना। सर एक मिनट, हेलो सर, हाँ हेलो सर, बोलो। वहाँ पे ऐसा ही अरे सब अच्छे माइक ऑफ करो, सब अच्छे माइक ऑफ करो, क्या है बोलो। 36 लिखिए। हाँ कहाँ पर, ये इसके इक्वल टू क्या होगा 36, ठीक है। क्योंकि हमको जो सिंपल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पूरा हुआ, देखो ये फॉर्मूला पूरा हो गया आपके सामने कि इस तरह से आप फॉर्म काटेंगे तो ये आएगा, तब इसको जब सॉल्व आगे पीछे करोगे तो तुम्हें रेट मिलेगा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला चक्कर ना फंसो तुम बच्चों, हम फॉर्मूला से क्यों तुमको बचा रहे हैं बार बार, कि वहाँ एग्जाम हॉल में सेंटर पर प्रेशर रहता है, बच्चे घबराहट रहते हैं, फॉर्मूला लगाने को बस सोचते हैं हम फॉर्मूला कर लिया कर लेंगे, वह जानबूझ करके क्वेश्चन को इस तरह से घुमाया जाता है, फंसाया जाता है बच्चों को कि बच्चा फॉर्मूला में रखे भी अगर तो फंस जाए, फॉर्मूला याद होने के बावजूद भी काट ना पाए, उसी में उलझ के रह जाए और उसका डबल लॉस हो जाए। एक तो टाइम लॉस हो गया, ऊपर से वो कर नहीं पाया, गलत हो गया, उसके बाद नंबर माइनस हो गया। तो यही चीजें है ना, यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है आपका, तो आपको जल्दी करना है, सही करना है, उसी में जानबूझ कर क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है आपको उलझाने फंसाने के लिए, आप न कर पाए, आप इजी से इजी चीज पूछा जाता है लेकिन उलझाया जाता है, टाइम बर्बाद किया जाता है। तो उसी चीज से हम आपको बचा रहे हैं ना, एकेडमिक और प्रोफेशनल पढ़ाई में ये अंतर है, वही हम आपको बचा रहे हैं। इससे हर दो फॉर्मूला कहाँ यूज करवाते हैं आपको, हम बस शॉर्टकट सिखा रहे हैं आपको, बस शॉर्टकट देखते जाओ, एक बार में एग्जैक्ट आंसर लेते जाओ। यहाँ 6% तुम्हारा आंसर 6% आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से आप इंटरेस्ट निकालिए तो कौन उलझे है यहाँ पर। पहले हम फर्स्ट इंटरेस्ट निकाल लिया, इतना इंटरेस्ट आ गया हमारा, हम जानते हैं इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, ये 9 महीने का था, तो हम इंटरेस्ट रेट जब भी निकलता है 12 में निकलता है, तो इस 9 महीने वाले को तुरंत हमने कन्वर्ट कर दिया 12 महीने में। इसका मतलब अगर 12 में जमा किया होता तो 48 मिलता, 48 लिया, और 48 में से 800 जमा करते तो ये क्या अच्छा बजाता। अगर तुम्हें चाहती हो तुम प्रूफ कर चेक करना तो इसको तुम चेक भी कर सकती हो। कैसे, तुम चेक कर लो, 6% निकाली हो 800 रुपए का, तुम 6% रखो इंटू 9 महीने का जमा कियो, ये प्रूफ कर रहे चेक करने के लिए क्या सही निकाले हम लोग। देखो चेक करो फट से, दो आ रहा है, काटो, एक जीरो कट गया, जीरो कट गया, क्या जा रहा है 36 पर, देखो आ गया 36 आ गया ना। इस वजह से मेरा प्रूफ भी हो गया कि हम सही है। रेट लगाया 6% साल भर का, लेकिन 9 में जमा के 9/12 कर दिया हमने, 36 साल का आ गया। उसी लिए यहाँ क्या किए थे, 36 जब मेरा यहाँ आया था, इस 36 क्या किया हमने कन्वर्ट कर दिया,
पहले पर एनम पर किया, सीधे 1 साल पर ले गए। जैसे मान लो यहाँ 7 महीना होता, 5 महीना होता, 4 महीना, व्हाट्सएवर जितना भी होगा। अगर मान लो यहाँ 5 महीने का होता, अगर जो भी इंटरेस्ट 5 महीने का होता तो उसको क्या करते हम, उलट देते उसको हम लोग, 12/5 करते, पूरे साल में पहुंच जाते, और साल भर वाले से 8 डिवाइड प्रिंसिपल से डिवाइड करके डिवाइड करते तो क्या मिलता हमको, रेट मिल जाता। तो रेट जब भी मिलेगा पहले आप उस महीने को साल में कन्वर्ट, इंटरेस्ट को साल में कन्वर्ट करिए पर एनम, और उसके बाद फिर रेट निकालिए प्रिंसिपल अमाउंट कंपेयर करके, फटाक से आंसर आएगा। वन टाइम कौन फॉर्मूला चक्कर लगाएगा। चलिए, उम्मीद है बहुत चीज आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारे साथ साथ सीख भी रहे हैं। हर क्वेश्चनों का शॉर्टकट तरीका भी आपको मिल रहा है काम करने का, तो फटाफट शॉर्ट तरीके से आप कवर कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए समय खत्म होने वाला, दूसरे बार का भी 5-6 मिनट और बचा हुआ है आपके सामने, कुछ क्वेश्चन और जल्दी हम लोग कर लें। आइए, बहुत तेज समय बीतता है, पता नहीं चलता है कितना समय बीता है, लेकिन क्लास ओवर होने के बाद हमको मालूम जरूर चलता है। इतना ज्यादा चलाना पड़ता है इसमें ऑनलाइन में कि एकदम से फिर 2 घंटे तक हमको बोलने का मन नहीं करता, मन करता है हम चुपचाप बैठे रहें। और सामने रहते हो कीमत नहीं लगती है हमको, सामने पढ़ाने में आसानी है। ऑनलाइन में अगर सही से ऑनलाइन क्लास कोई चला रहा है तो उसमें बहुत मेहनत है। अगर कोई फॉर्मेलिटी कर रहा है, खाली मजाक बना लिया लोग ऑनलाइन को, तो अलग बात है, लेकिन ऑनलाइन मजाक नहीं है। सच्चाई अगर देखा जाए तो ऑनलाइन क्लास लेना मजाक नहीं है, लोगों ने इसीलिए इसको मजाक बना लिया है, क्योंकि रियलिटी इसकी सच्चाई यही है कि ऑनलाइन क्लास लेना बहुत मेहनत का काम है, सबके बस के बाहर है, इसी लोग कर नहीं पाते हैं और मजाक बना लेते हैं। चलिए आइए, इस तरीके से कुछ दिखाना, कवर करना, नोट करना, बताना, एक एक चीज कवर करना, फेस टू फेस तरीके से डील करना आसान काम नहीं है। अगला क्वेश्चन नोट करिए, कहाँ गया, लिखिए, अ पर्सन बायस a car for rupees 10,000 and sells it at rupees 12,500 less 25% discount. 25% discount. Find his gain or loss परसेंटेज। और आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपके सामने है 5.25%, दूसरा ऑप्शन है 6.25% एंड तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 7.25% एंड आखिरी ऑप्शन आपके सामने ये रहा 8.25%। चलिए, क्या आप बता पाएंगे कितना आपका आंसर आने वाला है कि नहीं बता पाएंगी? क्या हो पाएगा? बताएंगे आप क्या हम कर दें? पूछ रहा है कार को बाई किया गया है 10,000 रुपए में एंड सेल किया गया है 12,500 में, ठीक है, लेस किया गया है 25% का डिस्काउंट। अच्छा, 25 डिस्काउंट करने के बाद लेस किया गया है, सेल किया गया है। फाइंड हिज गेन, उसका गेन पूछ रहा है, तो गेन क्या होगा ये बताएंगे आप फटाक से? ये बता पाएंगे आप? 6.25। 6.25 कैसे है बताइए? सर 12,500 का 25% लेस कर दिए। अच्छा, तो कितना हो गया? अब कितना बता रहे, कितना आया? 625, अरे नहीं 9,350। हाँ, फिर 1,000 में से 9,350 लेस लॉस कर आया दिए। गेन आया है? लॉस आ गया। लॉस कितने का आया है? कितने का आया है? पहले आपने क्या किया होगा? 6.25 का। हाँ, ये आपका सही हो गया। यानी आपने क्या किया, पहले तो गेन लॉस है 12,500 में लेस कर दो,
तो आपको शेयर प्राइस मिल जाएगी। अब उस शेयर प्राइस को कंपेयर करोगे 10,000 रुपए से तो हमारा लॉस आ जाएगा, उसका परसेंट निकाल 10,000 निकाल लोगे तो लॉस हमारा आ गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। उम्मीद है आपको आज भी समझ में आया होगा। इस सब का आपने क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये भी ले लिया होगा आपने, ये भी ले लिया है, ये भी ले लिया होगा आपने, ये भी ले लिया होगा आपने, और ये भी ले लिया होगा आपने। अच्छा, सारी क्लासेस आपने ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है सर, अगर नोट कर लिए तो? कौन सा ये नोट करना है अभी? सब पूरा नोट कर लिए सर, तो स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कोई बात। जो नोट का अच्छी स्क्रीनशॉट मतलब ही होता है जो नोट नहीं करता उसके लिए है। स्क्रीनशॉट लेने के बावजूद भी आपको नोट करना होगा। स्क्रीनशॉट एक छोड़ना थोड़ी है, नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट बोला जा रहा है, ना कि आपके मोबाइल रखने के लिए। कॉपी होना चाहिए सारी। जब तक आप नोट नहीं करोगे, हाथ